के साथ शेयर करूंगी मैंगो की मिठाई। और इसे सबसे अच्छी बात है, आप इसे 2 से 3 सामान में केवल बना के तैयार कर सकते हैं। बाजार में आपको बहुत महंगे दाम पे ये मिठाइयाँ मिलती हैं और घर पे आप इसे एक बार बनाएंगे, महीनों स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और जब भी आपका मन कहे तो फटाफट लेके एक पीस खा लीजिए। जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हमने आम का पल्प पहले ही निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ हमने दूध ले लिया है 500 ग्राम। ये 500 ग्राम से कम ही दूध होगा। ऊपर से कोकोनट का एक पैकेट ले लिया है और यहाँ हमने चीनी रख लिया है। तो इतने ही सामान से हमारी मिठाई बनने वाली है। तो सारा सामान इकट्ठा करके हमने रख लिया है। अब हम गैस जलाएंगे। सबसे पहले तो उस पर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में दूध डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। तो यहाँ देखिए दूध हमने, ये 400 ग्राम से कम ही दूध होगा, मतलब हमने नापा नहीं है लेकिन अंदाज से कह रहे हैं 400 ग्राम से कम ही दूध होगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध को खौला लेंगे और इसे थोड़ा सा इसे और भी जला लेंगे, यानी कि थोड़ा सा दूध गाढ़ा जब हो जाएगा हल्का सा, तो उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी हमने इसी कटोरी से लिया है, करीब 200 ग्राम चीनी लिया है, क्योंकि भाई मिठाई है तो चीनी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि मीठा नहीं रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे छोड़ देंगे ऐसे ही खौलते हुए। ये थोड़ा सा और थिक होता जाएगा तो तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। अब यहाँ हमने ले लिया है ग्राइंडर जार और उसमें हम डालेंगे अपने पल्प को, यानी कि जो हमने आम का गूदा निकाला था उसे डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसके जो बड़े चंक्स हैं ना वो एकदम से पेस्ट बन जाए। तो इस तरह से इसमें गुठली नहीं रहता है, अच्छे से पेस्ट बन जाता है। ऑन ऑफ करके इसे हम चला लेंगे। तो यहाँ देखिए पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। बिल्कुल भी हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाएगा जो हमारा मिठाई रहेगा। अब हम इसमें, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम डालेंगे कोकोनट बुरादा। तो इसी कटोरी से हम नाप ले रहे हैं, जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था उसी कटोरी से नाप ले रहे हैं। तो हम यहाँ टोटल डालेंगे 3 कटोरी। तो अभी हमने 1 कटोरी डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को मीडियम ही रखा है। तो 2 कटोरी 3 कटोरी, हमने 3 कटोरी डाल के इसे अच्छे से उलट पलट के चला लिया है। और देखिए बीच का पार्ट शायद थोड़ा सा मिस हो गया है। बस यही हमने किया है जो हमने बताया था। अब उसके बाद हम अच्छे से जब चला लेंगे इसको, थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपने पेस्ट को, जो हमने मैंगो वाला पेस्ट बनाया था। उसे भी चला के अच्छे से इसे पकाएंगे जब तक कि इसकी एक मतलब थिक ना हो जाए, जैसे हमें रोल करने पे इसकी गोली ना बनने लगे, तब तक हम इसे पकाएंगे। फ्लेवर के लिए हमने यहाँ इलायची पाउडर डाला, वैसे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन कहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से अब हमें चलाना है। ये थोड़ी देर लगेगा चलाने में, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मीडियम आंच पे किया जाता है, नहीं तो नीचे जलने लगता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का कढ़ाई है तो उसमें नहीं जलेगा। और ये बिना तेल घी के ये मिठाई बनके तैयार हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। बस इसे उलट पलट के अच्छे से चलाएंगे ताकि नीचे से लगे ना। तो चलाने का मतलब जैसे चलाते समय हमें बिल्कुल भी दूसरा और कोई काम नहीं करना है, बस इसे लगातार ही चलाना है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इसे अच्छे से चलाते हुए हम थोड़ा सा इसे और थिक करेंगे जब तक कि इसकी गोलियां ना बनने लगे। तो इस तरह से चलाते हुए बीच बीच में हम चेक भी कर ले रहे हैं, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं बना है। वापस से फिर से इसे थोड़ी देर भूनने के बाद और चेक करेंगे। तो इस तरह से हमें उलट पलट के अच्छे से चलाना है, बिल्कुल लो मीडियम आंच पे ही इसे चलाना है। मतलब अगर आप हाई कर देंगे तो ये नीचे से लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ हमने प्लेट में एक तरफ से थोड़ा सा घी ले लिया था, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि फटाफट अब प्लेट का काम पड़ेगा तो ये काम हम पहले ही कर लेंगे। तो देखिए हमारा घी अच्छे से प्लेट में लग गया है और इधर वापस से हम इसे अच्छे से चला रहे हैं। और आँच देखिए हमने कितना मीडियम किया था, अब जाके थोड़ा सा आँच को हमने तेज़ किया है, क्योंकि अब लास्ट स्टेज चल रहा है। तो इसे चलाते हुए अच्छे से उलट पलट के चला लेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे।
तो देखिए ये नीचे से कढ़ाई अब इस तरह से छोड़ रहा है। तो जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे, यानी कि एक डो के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हमें इस बैटर को भूनना है। तो देखिए ये डो के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि जब हम आटा गूंथते हैं तो इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये हो गया है। थोड़ा सा इसे लेके हम चेक करेंगे तो इसका अच्छे से रोल हो रहा है, यानी कि मिठाई का डो हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। तो गैस को अब बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसे उलट पलट के चला लेंगे, नहीं तो नीचे से लाल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए डो हमारा तैयार हो गया। फटाफट हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ हमने एक साइड में प्लेट रख दिया था और इसमें सभी डो को निकाल लेंगे फटाफट, क्योंकि ये काम थोड़ा जल्दी ही हमें करना है, नहीं तो ये अच्छे से मतलब जैसे टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने डो बहुत ही बढ़िया से तैयार किया है। बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि 20 मिनट में ही हमारा मिठाई सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसे हमने इस तरह से आकार में कर लिया है, अच्छे से सेट कर दिया है दबा दबा के, ताकि बीच में गैपिंग ना रहे। और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए आधा घंटा हो गया है और मिठाई हमारा अच्छे से सेट हो गया है, ये टाइट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने पसंद के हिसाब से मिठाई का शेप काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल हम बर्फ़ी का आकार देंगे, और ये देखिए इसके काटने से ही आप समझ जाएंगे कि कितना अच्छे से ये सेट हुआ है, बिल्कुल भी चिपा नहीं है। तो इस तरह से ये मिठाई हम काट लेंगे बर्फ़ी के शेप में। तो किनारे किनारे की साइड में थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि उतना अच्छे से ये मतलब एक बराबर से नहीं सेट हुआ है। तो इस तरह से किनारे किनारे से अगर हम निकाल देते हैं तो बीच का हमारा जो भी मिठाई का पार्ट है वो अच्छे से पीसेस हमारे निकलेंगे। यहाँ एक धारीदार पलटे के हिसाब मतलब सहायता से इसे हम उभार लेंगे, और ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल गए हैं सारे पीसेस, बहुत ही बढ़िया से सेट हुआ है मिठाई। और इस तरह से देखिए 4 पीस हमने निकाल लिया इकट्ठा ही, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बढ़िया से सेट हुए हैं। तो इस मिठाई को आप स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में डब्बे में किसी रख के फ्रिज में डाल दीजिए, तो आप महीनों इस मिठाई का मज़ा ले सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे अच्छे पीसेस निकल के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई ये लगता है। तो इस तरह से आप कम बजट में मिठाई को बना सकते हैं। मैंगो का इधर सीजन भी है, बाद में चला जाएगा तो पछताएंगे, उससे पहले आप भी फटाफट बना लीजिए। थोड़ा सा हमने गार्निश कर लिया है गुलाब के पंखुड़ियों से, और ये देखिए कितना लाजवाब है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।